तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बी पार्ट 1 हिंदी ऑनर्स या फिर सब्सिडी उन सभी का मैं VVI की क्वेश्चन भी आंसर कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। हमारे पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग बैक में जाकर उसको देख सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। तो हम आपके सामने यहाँ पर पार्ट 1 का आर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। याद रखिएगा, ठीक है। जो कि आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वसंत की आगवानी के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन, ठीक है। वसंत की आगवानी के कवि कौन है? नागार्जुन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कवि और कल्पना के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। कवि और कल्पना के कवि कौन है? धर्मवीर भारती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह दीप के कवि कौन है? यानी जो चैप्टर 1 लिखा हुआ है यह दीप, इसके कवि कौन है? इसका राइट आंसर है अज्ञेय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और आपको मालूम हुआ कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्याल पर विजय के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। दिनकर जी का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, याद रखिएगा। जिनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निराला का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिंता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। प्रसाद यानी इसका प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तोती पत्थर के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निराला। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूंजीवादी समाज के प्रति के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय, ठीक है। अभी मैंने बताया अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शेफालिका कविता में शेफालिका क्या है? यानी शेफालिका जो है वो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी शेफालिका ना ही लड़की है, ना ही फूल है, ना ही एक स्थान है, यानी इनमें से कोई नहीं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो मार खा रोई नहीं, यानी जो मार खा के भी नहीं रोई, इस कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निराला। यानी इसका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं कवि, ठीक है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में पुरुषोत्तम किसे कहा गया है? स्वयं कवि को कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निराला का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1896 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1889 ईस्वी, ठीक है। अगर मैंने अभी इसको चेक किया था तो इसका राइट आंसर सी बताया था, ठीक है, 96 नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तोड़ती पत्थर का दृश्य कहाँ का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद का, ठीक है। तोड़ती पत्थर जो दृश्य का जो दृश्यांकन किया गया है वो कहाँ का है? इलाहाबाद का है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वहारा वर्ग का, ठीक है। यानी जिस प्रकार कुकुरमुत्ता जो बढ़ता है उसी प्रकार सर्वहारा वर्ग भी बढ़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह दीप कविता में दीप किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का, ठीक है। यह दीप कविता में दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिनकर जी के गांव का नाम क्या है? अभी मैंने बताया दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। यानी गांव का नाम क्या था? सिमरिया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्याल पर विजय कविता का प्रसंग क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
कालिया दमन, ठीक है। व्याल पर विजय कविता का प्रसंग क्या है? कालिया दमन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवक बन बैठा अपने ही घर में, यानी सेवक कौन बन बैठा अपने ही घर में? कर्ण। आपको मालूम होगा जो कर्ण जो था वो कुंती की बेटा था, ठीक है, कुंती का, लेकिन वो उसकी माँ ने बताई इस कारण वो सेवक ही बन बैठा अपने घर में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाभारत युद्ध का विध्वंस, ठीक है। यानी युधिष्ठिर को महाभारत का विध्वंस देखकर उन्हें ग्लानि महसूस हुई, आत्मग्लानि, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इतिहास की हवा कविता किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय की, ठीक है। इतिहास की हवा कविता किसके द्वारा रचित की गई है? अज्ञेय की, यानी सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन अज्ञेय की, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, जो कि जिनका जन्म तरौनी दरभंगा में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चांद का मुंह कविता की शैली कैसी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैंटेसी की, ठीक है। यानी चांद का मुंह जो कविता है उसकी शैली कैसी है? फैंटेसी की जैसी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए इज द राइट, जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इज नॉट ए रेगुलर पोएट, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रगतिवादी कविता में प्रधानता किसकी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक यथार्थ की, ठीक है। जो प्रगतिवादी कविता जो यानी कविता के लिखने वाले होते हैं वो ज़्यादातर सामाजिक यथार्थ के बारे में लिखते हैं, यानी प्रगतिवादी कविता में किसकी प्रधानता होती है? ज़्यादातर सामाजिक यथार्थ की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रगतिवादी धारा समर्थन करती है किसकी? प्रगतिवादी धारा जो होती है कविता किसकी समर्थन करती है? कला जीवन के लिए, ठीक है, आर्ट्स लाइफ के लिए, ठीक है, फॉर आर्ट्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तार सप्तक के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय, ठीक है, यानी अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन अज्ञेय, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1943 ईस्वी, ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1943 ईस्वी को तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभिलाषाओं की करवट किस कविता में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंसू में, ठीक है। अभिलाषाओं की करवट किस कविता में है? आंसू कविता में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिंता कविता में चिंता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जल प्रलय, ठीक है। चिंता कविता में ज़्यादातर जल प्रलय के बारे में वर्णित किया गया, जिस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल प्रलय, ठीक है। यानी चिंता कविता में किसका चिंता किया गया है? जल प्रलय का, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामने तिरुमालिका अट्टालिका प्रकार किस कविता में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तोड़ती पत्थर, ठीक है। सामने तिरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार किस कविता में है? तोड़ती पत्थर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राम की शक्ति पूजा का आरंभ किससे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि हुआ अस्त से, ठीक है। राम की शक्ति पूजा का आरंभ किससे होता है? रवि हुआ अस्त से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्वशी की रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उर्वशी के कारण ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, याद रखिएगा, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय ऐसे ही करके, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भीम के पश्चाताप का कारण क्या था? इसका राइट आंसर है न्याय का पक्ष न लेना, ठीक है, याद रखिएगा। भीम के पश्चाताप का कारण क्या था? जो कि वो न्याय का पक्ष नहीं लिया था, भीम कहा गया, भीष्म, जो कि उसके महामहिम प्रहलाद थे भीष्म, जो कि अपना जो न्याय का पक्ष सही ढंग से नहीं लेने के कारण वो उन्हें पश्चाताप हो रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अज्ञेय द्वारा चलाया गया वाद क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगवाद, ठीक है। अज्ञेय द्वारा कौन सा वाद चलाया गया? प्रयोगवाद, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1911 ईस्वी में, ठीक है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नागार्जुन का गाँव का नाम क्या है? मैंने बताया नागार्जुन का गाँव तरौनी दरभंगा है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट,
तरुणी दरभंगा। ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आरंभ किससे होता है? इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का इसमें राइट आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वे और तुम कविता का संबंध किससे है? वे और तुम किससे संबंध है? कृषि से, कृषक से, ठीक है, याद रखिएगा, फार्मर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साँझ के बादल में किसकी कल्पना की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नदी के नावों की, ठीक है, साँझ के बादल में किसकी कल्पना की गई है? नदी के नावों की कल्पना की गई, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बरगद को किंतु सब पता था इतिहास, यानी जो पंक्ति है यानी किस कविता से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चांद का मुँह कविता से, याद रखिएगा, ठीक है, चांद की मुँह कविता से लिया गया है पंक्ति, बरगद को किंतु सब पता था इतिहास, यानी ये पंक्ति चांद के मुँह से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संक्षेपण की अनिवार्य शर्त क्या है? ये देखिए, संक्षेपण का मतलब होता है उसका संक्षिप्त में विस्तार करना, और संक्षेपण को हम 1/3 में ही आंसर लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्तता, ठीक है, संक्षेपण को हम 1/3 भाग में लिखते हैं और इसका अर्थ होता है संक्षिप्तता, यानी उसको हम संक्षेप में बताते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संक्षेपण का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पल्लवन, ठीक है, संक्षेपण का विलोम क्या होगा? पल्लवन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, उसको पल्लवन यानी पांग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संक्षेपण में शीर्षक का होना, यानी शीर्षक का होना क्या है? यानी संक्षेपण में शीर्षक का होना क्या है? इसका राइट आंसर है अनिवार्य। जब तक संक्षेपण में आप शीर्षक नहीं देंगे तो संक्षेपण कहलाएगा नहीं, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संक्षेपण के आवश्यक गुण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब इसमें क्या क्या है ये पढ़ लेते हैं। पहला है सरलता, भाषा की स्पष्टता और संक्षिप्तता, ठीक है, यानी संक्षेपण में आपको पहले तो सरलता भाषा में लिखना है उसको, और सेकंड में भाषा की स्पष्टता का मालूम चलता है, और लास्टली संक्षिप्तता, यानी संक्षेपण को हम संक्षिप्त भाषा में लिखते हैं, फिर उसका हम डायरेक्ट यानी उसका हम चैप्टर लिखते हैं, यानी इसका नाम क्या रखेंगे, ठीक है, शीर्षक का नाम, फिर लास्टली संक्षेपण 1/3 में भाग में लिखा जाता है, ठीक है। शब्दों की संख्या को हम 1/3 भाग में लिखते हैं, और शब्दों की संख्या को 1/3 भाग में लिखते हैं और वर्णों की संख्या को नॉर्मल लिखते हैं गिनकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पल्लवन का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाव विस्तारण, ठीक है, पल्लवन का मतलब भाव विस्तारण, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पल्लवन का मूल अवतरण होना चाहिए किसमें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्थक, विचारोत्तेजक, यानी भावोत्तेजक, ठीक है, तीनों हो सकता है इसका राइट आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टिप्पण का प्रयोग किसमें होता है? आपको मालूम होगा टिप्पण का प्रयोग कार्यालय में किया जाता है, याद रखिए, ठीक है, ऑफिस में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शीघ्र कार्रवाई करिए किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर आदेशात्मक टिप्पण का, ठीक है, शीघ्र कार्रवाई, यानी आपने सुना होगा कभी भी कि यानी सरकार द्वारा जो कोई भी कार्य लिया जाता है वो कहते हैं शीघ्र कार्य करिए, इसका मतलब आदेश दिया गया है, वो टिप्पण का प्रयोग आपको कार्यालय में करना है, ठीक है, आदेशात्मक टिप्पण का, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पत्रों के वर्ग क्या है? इसका राइट आंसर इनमें से सभी, पत्रों के वर्ग, व्यावसायिक पत्र है, आधिकारिक पत्र है और सामाजिक पत्र है, तीनों होता है पत्रों के वर्ग, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्यालय पत्राचार के उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर उपयुक्त डी, इनमें से सभी, यानी आलेखन, अधिसूचना और कार्यालय आदेश, तीनों होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रारूपण लिखे जाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिपिक द्वारा। प्रारूपण किसके द्वारा लिखी जाती है? लिपिक द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम रहता है कहाँ पर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे ऊपर बाईं ओर, ठीक है, सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम कहाँ रहता है? सबसे ऊपर बाईं ओर रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुवाद के कितने प्रकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी अनुवाद हम चार तरीके से कर सकते हैं, शब्दानुवाद, भावानुवाद और आशुअनुवाद, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुवाद प्रक्रिया के सोपान क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताएं क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी पारिभाषिक शब्द की विशेषता उच्चारण में सरल, सांकेतिकता और संक्षिप्तता तीनों आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1960 को, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पारिभाषिक शब्दकोश है, क्या है? पारिभाषिक शब्दकोश है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी सामान्य शब्द होते हैं और विशेष शब्द दोनों होते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
अ कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रघुवीर। ठीक है, याद रखिएगा। ए कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक कौन है? डॉक्टर रघुवीर। इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉम्प्रहेंसिव ग्लोसरी ऑफ पैन इंडिया टर्म्स का प्रकाशन कब हुआ था? यानी किस में हुआ था? हरियाणा साहित्य अकादमी से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आप गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मैंने पहले ही सर्च करके यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिभाषिक हिंद शब्दावली का संप्रदाय क्या है? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। यानी इसके कहने का मतलब जो पारिभाषिक शब्दावली होती है वो पूर्ण रुद्रवादी संप्रदाय होती है, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय होती है, और या फिर प्रयोगवादी संप्रदाय होती है, याद रखिए। तीनों होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकतंत्र समुदाय के लोग शब्द निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनतांत्रिक शब्द प्रचलित शब्दों के योग से। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी प्रभाषिक हिंदी हम लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, जिस कारण हम इसको यहीं पर स्किप करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद। ये वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।